यदि आप सोच रहे हैं खुद की एमएलएम कंपनी स्टार्ट करें, पर उसके लिए कोई आइडिया नहीं मिल रहा है आपको कि प्लान कैसे डिजाइन करें, सॉफ्टवेयर में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, या फिर सॉफ्टवेयर कैसे बनाएं, तो मेन बात तो आता है अपने प्लान के ऊपर में कि प्लान हम डिजाइन कैसे करें, किस टाइप के प्लान को लेके आए जो मार्केट के हिसाब से सही हो, खुद का भी प्रॉफिट हो, मार्केट में लोगों का भी प्रॉफिट हो, और एक लीगल वे में आए, कैलकुलेटेड प्लान हो। तो अभी जो वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि लेबल प्लान कैसे डिजाइन करना है और किस तरह से इसका कैलकुलेशन बैठता है और कैसे ये काम करता है, या फिर आप किसी भी टाइप के प्लान बनाना चाहते हो तो बट सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आपको अपनी कंपनी स्टार्ट करने के बारे में एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, प्लान डिजाइनिंग का भी एक आइडिया लग जाएगा, और सॉफ्टवेयर में क्या क्या मिलता है उनके बारे में भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्लान बनता कैसे है। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में बेसिकली लेबल प्लान के बारे में, और लेबल प्लान के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने वाले हैं। तो लेबल प्लान में क्या होता है कि इनकम जहां से हमें आता है वो लेबल बाय लेबल इनकम आता है। इनकम कैसे आता है हमें? लेबल बाय लेबल इनकम आता है। ये हमारे टीम के थ्रू आता है। जैसे आपने किसी को रेफर किया तो वो आपका लेवल 1 हो जाएगा। जितने भी लोगों को आप रेफर करते हैं लेवल 1, आपने जिनको रेफर किया उन्होंने किसी को रेफर किया तो वो आपके लिए बन जाता है लेवल 2, उसने किसी को रेफर किया तो वो बन जाएगा लेवल 3, और इन सभी से इनकम आपको भी मिलता है। जो ऊपर में आप बैठे हो आपको टीम से इनकम मिलता है, और ये डिफाइन होता है कि 10 लेवल में इनकम देना है कि 5 लेवल में कि 15 लेवल, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें इनकम जो मिलता है आपको डायरेक्ट भी मिलता है, यानी आपने जिनको लेके आया उनसे, और इनडायरेक्ट भी मिलता है जो आपके टीम के मेंबर के द्वारा लाया गया मेंबर है उनसे। यानी कि आप अपने टीम से तो पैसे भी कमाओगे, बट आपके टीम भी काम करेंगे तो उनसे भी कमाओगे एक डिफाइन लेवल तक, 5 लेवल 10 लेवल उनके थ्रू। इसमें जितने भी लेवल अनलॉक होते हैं वो आपके टीम जैसे जैसे ग्रो होते हैं आपके लेवल अनलॉक होते जाएंगे। इसमें जरूरी नहीं कि आपको हर लोगों को पर्सनली जो है रेफर करना है, आप कुछ लोगों का टीम बना लिए, उनके बाद वो काम कर रहा है, आपको भी इनकम आ रहा है। लेबल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसका लॉजिक को समझिए कि मान लीजिए आपके प्लान में 3 लेवल है। 3 लेवल का मतलब क्या? आप यहां पे हो, आपने किसी को रेफर किया, ठीक है, उन्होंने किसी को रेफर किया, फिर इसने किसी को रेफर किया, तो ये जितने भी लोग स्टार्टिंग वाले हैं ये लेवल 1 डायरेक्ट टीम, उसके नीचे वाले ये लेवल 2 के टीम, उनके नीचे वाले लेवल 3 की टीम। इस तरह से लेवल बनता है, हर एक लोगों के बीच टीम बनेगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 5 लोगों का, मतलब आप 5 लोगों को रेफर करेंगे, वो भी 5 को करेंगे, वो भी 5 को करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है कि 5 लोग हो, एक लोग से भी इनकम मिलेगा अगर ये लेवल प्लान है। मैट्रिक्स होगा तो फिक्स होता है 5 25 125, अगर 3 का होगा तो 3 9 27, वो मैट्रिक्स में होता है। बट लेवल प्लान में क्या होता है, लेवल या यूनी लेवल में सिंगल आदमी से भी इनकम मिलेगा जहां तक जा सके, जितने लेवल आपके प्लान में है। मान लीजिए एक आदमी पे आपने 200 रुपया दिया, तो 5 लोग अगर आता है तो उससे कितना मिलेगा उसको? टोटल 1000। ये उसका रेफरल इनकम हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लेवल 1 का इनकम। और ये बेसिकली इनकम कौन सा होता है? रेफरल इनकम होता है, जो आप डायरेक्ट टीम को लाते हैं उनके थ्रू इनकम होता है। आपने जिनको लाया उन्होंने किसी और को लाया, वो हो गया लेवल 2। अगर मान के चलिए 5 का मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, 5 से 25, तो ये उनसे अगर 100 रुपया दे रहे हैं तो 25 लोगों से टोटल कमाई होगी आपकी, जो सबसे ऊपर में उनकी 2500। लेवल 3 में आपको इनकम अगर 125 लोग आ जाते हैं तो अगर सभी से 50 रुपया ही दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 6250। अगर आप देखेंगे कि 3 लेवल में अपने एक आदमी पे कितना बांटा, तो 200 एक 3 350, यानी कि आपका जो ज्वाइनिंग पैकेज होना चाहिए उनसे 350 आपने बांटा, तो आपके पास बचना भी चाहिए। तो अगर आपका 400 का भी ज्वाइनिंग पैकेज है तो 3 लेवल तक ऐसे अगर आप बांटोगे तब भी एक आदमी पे 50 रुपये आपको बच रहा है। फुल्ली कैलकुलेटेड है, कहीं से भी आपका पैसा ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये लेवल का एक एग्जांपल है जिनको हम समझ लिए। अब बात करते हैं प्रोडक्ट कैसे हम चूज करें। जब कंपनी स्टार्ट करना रहता है तो हमें एक प्रोडक्ट को भी देखना होता है जिससे हमें मार्केट में लीगल वे में पेश आने में कोई दिक्कत नहीं हो। अब अगर आप बिना प्रोडक्ट के आएंगे तो वो मनी सर्कुलेशन हो जाता है, जो कि वैसे भी जो लीगल वे में आते हैं तो उनको प्रोडक्ट लेके आना है। अगर आप सिर्फ पैसे के ऊपर लेन देन करेंगे तो वो इलीगल हो जाएगा, बाद में फिर आपको दिक्कत होगा। तो लीगल माने के लिए जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, और मेरा भी सजेशन है, वो है डिजिटल प्रोडक्ट। आप जब डिजिटल प्रोडक्ट में लेके आते हो तो ई बुक लेके आ सकते हो, कोई भी कोर्स का पीडीएफ जो भी आपको लाना है, या ऑनलाइन कोर्स लेके आ सकते हैं वीडियो के फॉर्मेट में। ई बुक हो गया आपका रीडिंग फॉर्मेट में, तो ई बुक का पीडीएफ लेके आ सकते हैं, या ऑनलाइन कोर्स लेके आ सकते हैं, या फिर किसी टाइप का पीडीएफ। और ये सस्ता में आपका सबसे अच्छा प्रोडक्ट होता है, ये काफी ज्यादा सस्ता है आपके लिए, और इसको लाना आपके लिए आसान है। और जब ये लेके आएंगे तो आपके लिए कल को टेंशन फ्री रहेंगे लीगल वे में।
डिजिटल सर्विस दे सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है ना, बेनिफिट बहुत कम होता है। जिसमें मोबाइल रिचार्ज हो गया, बिल पेमेंट हो गया, डीटीएच, यूटिलिटी, इनमें बेनिफिट 1 से लेकर 3% के बीच में होता है। ये बाद में लेके आइए, पहले डिजिटल में ई बुक लेके आ सकते हैं ऑनलाइन कोर्स को, बाद में इनको आप अपने प्लान में इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक अलग लेवल पे। जब आपके पास 10,000 20,000 लोगों का टीम हो जाए तब जाके इंप्लीमेंट करिए, तो इनसे फायदा है। डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर में अभी ऑलरेडी कंपनी चल रही है, जिसमें मैकमिलियन है या फिर लीड्स अर्क वगैरह है, तो ये सब कंपनी इसी पे चल रही है और अच्छा खासा वो कमा भी रही है और ग्रो भी कर रही है। अगला है कि फिजिकल प्रोडक्ट। अब ये फिजिकल प्रोडक्ट हम कब लेके आए, जब हमारे पास अच्छा खासा पैसा हो, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने में हमें टेंशन नहीं है कि भाई 3 लाख 4 लाख 5 लाख लग जाए, हमको टेंशन नहीं है, तब तो फिजिकल प्रोडक्ट लेके आइए। जिस तरह से वेस्टीज में है, नहीं वेस्टीज में है, आरसीएम में है, एमबे में है, इन सब कंपनी की तरह अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट लेके आते हैं तो पैसा तो आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपकी ब्रांडिंग होगी, आपका प्रोडक्ट का पैकेजिंग होगा, फिर आपको भेजना है, तो वो लॉजिस्टिक वगैरह आपको देखना पड़ेगा। इसमें प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं हेल्थ केयर का, वेलनेस का, स्किन केयर का, जैसा भी है। तो एक और तरीका है कि हम अपना एक प्रोडक्ट लेके आए, एक सस्ता वाला अपना प्रोडक्ट उठा ले जो अपना नाम का हो। इनके बाद दूसरा क्या कर ले, मार्केट का ही हम एफएमसीजी उठा ले। खुद का एफएमसीजी लॉन्च करेंगे तो काफी महंगा पड़ जाएगा और मार्केट के रेट से महंगा भी हो जाएगा, तो लोग लेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लोग अगर 20 रुपया में कोई साबुन खरीद रहा है और आपका सेम साबुन है आप 50 में बेच रहे, लोग नहीं लेगा। मजबूरी में लेगा, लेकिन मार्केट उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, लोकल लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबको अगर देखना है तो अपना एक प्रोडक्ट लीगल के लिए, दूसरा मार्केट का प्रोडक्ट आप उठा के बेच दीजिए, उनमें भी अच्छा खासा इनकम होता है और अच्छा खासा परसेंटेज होता है जब आपके पास अच्छा खासा टीम है। आप ऐसा प्रोडक्ट चुनिए जिनमें आपको रिपीटेबल ऑर्डर आए, अफोर्डेबल हो, कोई भी आदमी परचेज कर सके। तो स्टार्ट करना हो तो डिजिटल प्रोडक्ट से, फिर डिजिटल सर्विस में घुसिए, फिर मार्केट के प्रोडक्ट को एक्सप्लोर करिए। जैसे जैसे आपका टीम ग्रोथ होगा आप भी अच्छे खासे ग्रोथ कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में सोचेंगे फिजिकल में आ जाए तो मेरे हिसाब से ये गलत है। अब अगला है कि सॉफ्टवेयर जब बनाएंगे तो उनके अंदर क्या फीचर्स होना चाहिए। प्लान समझ लिए, प्रोडक्ट का सिलेक्शन समझ लिए, अब आते हैं सॉफ्टवेयर में। किसी भी प्लान का सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अभी तो हम लेबल प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो लेबल प्लान बना रहे हैं, मैट्रिक्स बना रहे हैं, या फिर आप हेल्पिंग में जा रहे हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है, लोग बनाते हैं आरओई टाइप का, या किसी टाइप का प्लान आप डिजाइन कर रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ फीचर्स जो है कॉमन होना चाहिए। तो सारे इनकम जो है, अभी तो लेबल इनकम है, बट आपके प्लान के हिसाब से जितने भी इनकम है उनका कैलकुलेशन प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा वैलेट सिस्टम होना चाहिए, जो भी प्लान है उस प्लान के हिसाब से वैलेट बने, जैसे करंट बैलेंस, टोटल बैलेंस, विड्रॉवल बैलेंस, रेफरल इनकम, टोटल इनकम, टीम इनकम, जो भी इनकम वगैरह है उनका सिस्टम हो, पे आउट का सिस्टम हो, यानी विड्रॉ का सिस्टम हो, प्रॉपर चले। लॉगिन सिस्टम जो है ये प्रॉपर आपका सिक्योर होना चाहिए। सॉफ्टवेयर में एसएसएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, जिससे कल को कोई दिक्कत सिक्योरिटी का इशू नहीं आए। अब ये सिक्योर लॉगिन सिस्टम को एक लाइन में समझाते हैं। एक होता है एसक्यूएल इंजेक्शन, ठीक है, ये एक टर्म है, टेक्निकल टर्म। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि जिसको इसके बारे में पता है वो विदाउट यूजर आईडी पासवर्ड डैशबोर्ड में एंटर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है। तो आपका लॉगिन सिस्टम जो है एसक्यूएल इंजेक्शन से प्रोटेक्शन देने वाला होना चाहिए, नहीं तो वो लॉगिन बिना आईडी पासवर्ड के भी कर सकते हैं, फिर उनके साथ छेड़छाड़ हो सकता है। यूआई आपका सॉफ्टवेयर कैसा हो कि जो मोबाइल को भी सपोर्ट करे, कंप्यूटर को भी सपोर्ट करे, दोनों में रिस्पॉन्सिव यूआई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल में बढ़िया दिख रहा है कंप्यूटर में खराब, या कंप्यूटर में बढ़िया दिख रहा है मोबाइल में खराब, दोनों के लिए होना चाहिए। और थीम कम से कम PWA होना चाहिए, जिससे क्या होता है कि मोबाइल में ऐप वाला फीलिंग देता है, कि लैपटॉप में, कंप्यूटर में बड़ा स्क्रीन, मोबाइल में जैसे खोले एंड्रॉइड ऐप की तरह दिखेगा। और इसके बाद आपकी जितने भी इनकम है, अभी तो यहाँ लेबल का लॉजिक है, आपके प्लान में अलग अलग टाइप की इनकम होंगे, तो वो कस्टमाइजेबल होना चाहिए कि एडमिन के कंट्रोल में होना चाहिए। ये तब होता है जब सॉफ्टवेयर आपका डायनेमिक होता है। अगर आपका सॉफ्टवेयर डायनेमिक है तो आप अपने से मैनेज कर पाओगे, स्टैटिक रहेगा नहीं कर पाओगे। स्टैटिक सस्ता बन जाता है, डायनेमिक महंगा बनता है। तो वो आपके अपने बजट के हिसाब से सोचना है कि हमको स्टैटिक में जाना है कि डायनेमिक में जाना है। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई हेल्प चाहिए, या सॉफ्टवेयर रिलेटेड या फिर किसी भी चीज का, आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9204180373। इन पे आप कॉल करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इनके यूआई देखते हैं कि MLM सॉफ्टवेयर के अंदर में यूआई कैसा है जो हमने बनाया है। तो एक यूआई ये है कि रजिस्ट्रेशन पेज इस तरह का है, ठीक है। इनके बाद डैशबोर्ड का कुछ लुक ऐसा है। एक और हमारे पास डैशबोर्ड का लुक है जो कि इस टाइप का है। अब इनमें जो देखेंगे आप, ये देख रहे हैं, इस टाइप के मार्केट में आपको यूआई नहीं मिलेंगे।
मार्केट में होगा भी तो 1% होगा, ऐसा यूआई नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको मैंने रिसेंटली बनाया है अपने लिए और मार्केट में लोगों को देने के लिए कि यूआई यूनिक हो। तो यूनिक रहने से लोगों में क्या होता है ना कि उसको कॉपी वाला फीलिंग नहीं आता है कि भाई कॉपी सॉफ्टवेयर है। ये प्रॉपर यूआई जो है ये मेरे पास है और इसको मैंने खुद से बनाया है, तो इनका मार्केट में सेम मिलना बहुत मुश्किल है। अब ये मोबाइल में कैसा दिखेगा, जैसे मैंने बोला कि PWA, तो इनको हम मोबाइल व्यू में कर दें तो ये देखिए कि ऊपर में जो ये है यहाँ पे आपका इमेज चलेगा या कोई हेडर रहेगा वो चलता रहेगा। उसके नीचे यहाँ पे देखेंगे तो ये जो लुक दे रहा है ये ऐप वाला लुक दे रहा है। नीचे में इनको हटा दे तो यहाँ देखिए जितने भी चीज आपको दिख रहे हैं ये ऐप की तरह यहाँ पे यूआई दिख रहा है, ठीक है। होम का, प्ले का, स्टोर का, रेफर का, सेटिंग का। अब प्लान के हिसाब से यहाँ टीम बन जाएगा, यहाँ प्रोफाइल बन जाएगा, या यहाँ रिपोर्ट का सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे सेटिंग है तो प्रोफाइल आ जाएगा। वो जब बनेगा तो आपके हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाएगा। इनमें और आप देखेंगे तो नीचे जब आते हैं तो अलग अलग यहाँ पे जो है वैलेट बने हुए हैं। नीचे में रेफरल का बॉक्स है, ये रेफरल वाला बॉक्स है। इनके नीचे आपका रिसेंट न्यूज जो भी आप डालेंगे वो रहेगा। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा एक डिजाइन होगा जो कि बिल्कुल एक मोबाइल ऐप की तरह एक अच्छा फील देता है। और लोग जब मार्केट में इनको देखेंगे तो इनको पसंद भी करेंगे क्योंकि डिजाइन बिल्कुल यूनिक है। तो अब अगर आप इस तरह के कोई सॉफ्टवेयर बनवाना चाहते हैं या फिर कोई भी आपका डाउट है, आप कॉल करिए किसी भी टाइम में। डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा या फिर जो नंबर मैंने स्क्रीन पे दिखाया उस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन लीजिए। या फिर अगर आपका कोई जानने वाला जिसको MLM कंपनी स्टार्ट करना है तो उनको अगर एक अच्छे डेवलपर या कंपनी की जरूरत है तो इस वीडियो को उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि इनसे उसको हेल्प मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करना, फीडबैक दीजिएगा और चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।